Good evening, everyone. Today we will start the new thing. ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए बाय द वे? द रिसेंट वन रैंडम मॉड्यूल हमने कवर अप किया है. लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, रैंडम मॉड्यूल यूज किया है. ठीक है, यस. So today we are going to talk about something called as lists. ओके, अगर जावास्क्रिप्ट की बात की जाए कंपैरिजन में, तो जो इसमें हम जिस चीज़ को लिस्ट बोल रहे हैं, वी हैव एरे इन जावास्क्रिप्ट. सो बेसिकली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन. ओके, अभी तक आपने देखा होगा कि हम वेरिएबल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पुटअप करते हैं. अभी तक हम सिर्फ ये करते हैं कि ए इज इक्वल टू 10, या फिर ए के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया माधव. ओनली सिंगल वैल्यू के साथ हम अभी तक काम कर रहे हैं. बट वेन इट कम्स टू द डेटा, ठीक है, and especially as a data scientist, you are a data scientist, so you have to work with the data, and major of the data is stored in the format of lists, in the format of dictionaries. You have to be so clear about these two concepts, dictionaries and lists. फिर उसमें नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड लिस्ट, सब कुछ आ गया. ये आपका क्लियर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द वन हु वांट्स टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू आपके पूरे जीवन में एज अ डेटा साइंटिस्ट. सो व्हाट इज लिस्ट? सो लिस्ट इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस. मान लो फ्रूट्स की लिस्ट है. हम दिन में सब बेसिकली मेरा रूटीन ये होता है कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, आई मेक अ टू डू लिस्ट. ठीक है, तो एक 5-10 मिनट मेडिटेशन हो गया कि उसके बाद मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं. एंड यू मे फाइंड आउट दिस, मेरे ये गूगल से कनेक्टेड है. जैसे कि अभी फिक्स लैंडिंग पेजेस, क्रिएट वन नॉर्मल रील एज अ कंटेंट पीस, सेंड रिमाइंडर मैसेजेस, रिव्यू दीपाली कॉल्स, चेक फीस कलेक्शन शीट, शूट वन रील फॉर अवेयरनेस. सो आई मेक अ टू डू लिस्ट एवरी डे. इससे होता क्या है, मतलब इट्स अ गुड थिंग, आपको भी करना चाहिए. मतलब बहुत बार हमारा होता है ना कि काम पेंडिंग रह जाता है, भूल जाता है. मतलब वी कैन मेक टाइम फॉर अवर मोबाइल रील वगैरह देखने के लिए, बट वी डोंट हैव अ टाइम टू कंप्लीट अवर टास्क. तो ये टास्क लिस्ट आपको हेल्प करेगी प्रोडक्टिविटी के लिए कि हाँ मेरा इतना टास्क हुआ है, और एक किक मिलती है कि अरे वाह मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. तो आप कोशिश करते हो कि आप काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो. ठीक है, तो इस तरीके से ये जैसे लिस्ट है, वैसे ही ये लिस्ट है. सिर्फ इसमें आपको काम नहीं, आपको डेटा स्टोर करना है. अब मान लो मेरे पास, मुझे फ्रूट्स की लिस्ट स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई विल डू समथिंग लाइक दिस. लेट्स से एप्पल, we have mango, we have grapes, we have बनाना. ठीक है, तो ऐसे बेसिकली मैंने एक लिस्ट बना ली. अब एक डाउट अगर छोटा सा आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आ रहा है कि सर ये डबल इनोटेड कॉमा के अंदर क्यों इनक्लोज्ड है, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिंग. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल इनोटेड कॉमा. ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग जो है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट. मतलब मेरे फ्रूट्स नाम के लिस्ट में आई हैव 4 एलिमेंट्स. ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्या हमेशा हमें ये लिस्ट के थ्रू ही, मतलब जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो यही प्रिंट होगा क्या? लेट्स ट्राई दिस आउट. ठीक है, हम जाते हैं अपने पाइचार्म के पास, एंड वी विल बी बेसिकली बिल्डिंग अ सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, आज का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक बहुत खास प्रोग्राम बनाने वाले हैं. ठीक है, जिससे कल आप लोगों को फ्री में स्नैक्स मिल सकते हैं. टुमारो, अगर अगर कल या फिर इसके बाद की जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं सभी लोगों को फ्री स्नैक्स दूंगा. आज के प्रोग्राम के ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, एवरीवन विल गेट अ वड़ा पाव फ्री. ठीक है, स्नैक्स आते ही पहले नाश्ता वाश्ता, पेट पूजा, फिर काम दूजा, फिर बाद में पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट जब भी क्लास होगा. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन आवर फोल्डर which is Python नहीं है, Python 2, this window.
सो यहाँ पे I'll create again new folder. And इसके अंदर I'll create a new Python file. Okay. Now very simply मैं यहाँ पे लिखूँगा fruits equals to the square bracket I have to write down the names. भावा नहीं रहा है तो 2 मिनट रुकते जा रहे भाई. एप्पल और मैंगो ग्रेप्स लाइक दिस. ठीक है. अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आउटपुट आएगा, मतलब प्रिंट फ्रूट्स. अगर मैं इसको रन करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो सबके सब एक साथ प्रिंट हो गए. बट बहुत बार ये होगा कि जितना डेटा लिस्ट के अंदर स्टोर है उतना पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. व्हाट इफ आई ओनली वांट टू प्रिंट बनाना, व्हाट इफ आई ओनली वांट टू प्रिंट एप्पल, तो वो कैसे करना है. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडेक्स नंबर्स. अगर आपके पास लिस्ट है, इफ यू हैव अ लिस्ट यू विल हैव इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0. सेम स्ट्रिंग का जो चीज है वो वाला, सिर्फ हर एक एलिमेंट को एक अलग इंडेक्स नंबर अलोकेट किया गया होगा. पहला 0, लास्ट का n-1. 4 एलिमेंट है तो 4-1 3 है लास्ट का इंडेक्स नंबर, ये सुनो. ठीक है. तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर दिया जाएगा. तो हमें बोलना पड़ेगा कि हमें फ्रूट्स एक्सेस करना है, लेकिन फ्रूट्स में 1 इस इंडेक्स नंबर पे जो चीज है वो एक्सेस करनी. कैसे करेंगे? वेरी सिंपली I'll just go here, fruits in square bracket मैं बोल दूंगा 1. तो अब यहाँ पे fruits of 1 में क्या है? एप्पल. तो our output should be एप्पल. क्लियर यहाँ तक? ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिस्ट. ओके. अब और एक इंपॉर्टेंट बात, इस लिस्ट को मतलब अभी तक इसके पहले जितने भी लैंग्वेजेस आपने पढ़े, हर लैंग्वेजेस में एरे हो गया या फिर लिस्ट हो गया, इन सबको पॉजिटिव इंडेक्स नंबर्स है. लेकिन पाइथन एक में वैसी लैंग्वेज है जिसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से इंडेक्स नंबर है. मतलब इट ऑल्सो हैज इंडेक्सिंग. अभी ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहां से चालू होती है? लेफ्ट टू राइट. आई हैव अ गुड एरो. ठीक है. लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग अगर आप देखोगे तो वो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होती है. मतलब एकदम यहाँ पे ये बनाना का जो है दैट विल बी -1 -2 -3 -4. मैं लिखते समय मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, बट जस्ट इमेजिन कि वो ऐसे राइट टू लेफ्ट है. -1 निगेटिव इंडेक्सिंग नंबर इधर से. ठीक है. आया समझ में? मतलब अगर मैं लिखूंगा फ्रूट्स ऑफ 1 तो भी आउटपुट कितना आना है? मैंगो. और मैं अगर लिखूंगा फ्रूट्स ऑफ -3 तो भी कितना आना है? आउटपुट मैंगो. मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पॉजिटिव इंडेक्स नंबर था, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ नेगेटिव इंडेक्स नंबर? नहीं, ऐसे निगेटिव में कितना हार्ड है, उल्टा गिनते आओ. ठीक है. डबल नहीं, वो चीज नहीं है. यहाँ पे इशू आता है एक्सेसिबिलिटी का. बहुत सिंपल सा रूल है. देखो, मान लो ये कोई कॉलोनी है और ये सारे कॉलोनी के घर है. ठीक है. और ये है उसके सामने की रोड. ओके. और रोड के बाद इसके रोड के इस साइड में यहां पे एक बिल्डिंग है मान लो,
तो इसी को चिपक के यहाँ पे इधर बिल्डिंग है, ठीक है। और ये पूरी कॉलोनी आपको जानती है, ठीक है। आपने डिसाइड किया और आप हो यहाँ पे, दिस इज यू, ठीक है। ये है अपनी रोड, दीज आर ब्लॉक 1, नहीं कर रहा मैं, ब्लॉक 2, ठीक है। एंड दीज आर द रो हाउसेस, ओके। रो हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब डोंट इंटरप्ट। अब अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, मुझे मान लो 2 नंबर के घर में जाना है, मैं यहां पे खड़ा हूं, व्हाट विल यू चूज? इधर से जाना पसंद करोगे, इधर से जाना पसंद करोगे? लेफ्ट साइड से, क्यों? पास में, यही रूल वहां अप्लाई होता है मुझे। और यहां पे पास से जाना क्यों पसंद करोगे? टाइम भी कम लग रहा है। अगर लेफ्ट से जा रहे हो तो उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कम टाइम लग रहा है, राइट से जा रहे हो तो ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब। और ये बहुत फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना कितना टाइम लग रहा है? अभी यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है डियर, लेकिन यू विल हैव 1000s ऑफ एलिमेंट, लैक्स ऑफ एलिमेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 नाम की लिस्ट है और आपको 57th वाला जो नाम है उसका आउटपुट जनरेट करना है, वो निकालना है पहले बाहर, तो आप क्या लिखोगे? नेम्स ऑफ 57 अगर निकालना है तो 56 इंडेक्स नंबर रहेगा, ठीक है। क्यों माइनस में नहीं लिखोगे? क्योंकि माइनस का वो चेक कहां से शुरू करना पड़ेगा उसको? -1, -2, -3, और इस हिसाब से -900 समथिंग कुछ तो भी आएगा। इधर से कर रहा है तो हर एक एलिमेंट चेक करने को टाइम लगेगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू से गया 1 2 3 4 5 करते करते 57 तक जाने तक कितना ही टाइम लग जाएगा। दिस इज वाई वी हैव 2-वे इंडेक्सिंग इन पाइथन, वो पाइथन को फास्ट बनाने के लिए। आया समझ में? ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ, अभी 1 प्रिंट कर रहे तो एप्पल आ रहा है, बट सिमिलरली अगर मैं -3 भी कर लेता हूँ तो इट इज स्टिल एप्पल, नेगेटिव तरीके से। आप बोलोगे सर वो तो 1 सेकंड में ही आ गया क्योंकि 4 ही एलिमेंट है। इतना भी स्लो सिस्टम नहीं है अपना, ठीक है स्लो थोड़ा, इतना भी सिस्टम स्लो नहीं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लिस्ट। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यस और नो? ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात कि सर हमें पता चल गया है कि लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है, लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट कैसे करना है। मतलब मैं चाहता हूं, मान लो किसी को एप्पल से एलर्जी है, अब मुझे वो एप्पल नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ एप्पल लेट्स से फ्रूट का नाम बताना, पाइन एप्पल, एप्पल नहीं पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, शाबाश, हाँ पोमोग्रेनेट, ठीक है, या पेरू ले लो, ठीक है, गुआवा, ठीक है। सो वो कैसे अपडेट करना है? अभी मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली अभी ये प्रिंट हो रहा है। इस प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि फ्रूट्स में मैं एक एलिमेंट चेंज करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस एलिमेंट को चेंज करना है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। एप्पल का इंडेक्स नंबर 1, तो मैं बोलूंगा फ्रूट्स ऑफ 1 इक्वल्स टू, अब क्या हो गया? फ्रूट्स ऑफ 1 चेंज होगा। अब सच में चेंज हुआ है क्या ये चेक करने के लिए मैं फिर से प्रिंट करके देखूंगा फ्रूट्स। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं 2 बार आउटपुट होगा, पहले वाली लिस्ट में बनाना एप्पल मैंगो ग्रेप्स है, लेकिन मतलब यहां तक। इसके बाद हमने क्या किया? फ्रूट ऑफ 1 की वैल्यू रिप्लेस की गुआवा से, और फिर से फ्रूट्स प्रिंट करके देखा, तो नाउ यू कैन सी एप्पल इज रिप्लेस्ड बाय गुआवा। मैं कहता हूं झेपा कि नहीं झेपा? अपडेटिंग एन एलिमेंट, या सुनो, ठीक है, इस तरीके से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ये तो चलो हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ हमें लिस्ट और बढ़ानी है, हमें और इसमें एलिमेंट्स ऐड ऑन करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने ये कोड है नीचे,
अपडेटिंग एलिमेंट्स। अपडेट करने के बाद फिर मान लो अब हमको देखना है एडिंग न्यू सिंगल एलिमेंट। कुछ भी नहीं होता है, समझने के लिए, कोड समझने के लिए। मतलब अगर मेरे पास 100 लाइन का कोड है और मैंने कोई कमेंट इंसर्ट नहीं की, तो मेरा कोड अगर सार्थक को समझना है तो सार्थक को 100 लाइन पढ़ना पड़ेगा कि ये कोड किस बारे में है। लेकिन वही मैंने ऊपर कमेंट लिख दी, द फॉलोइंग कोड इज फॉर एनालाइजिंग दिस डेटा, अब उसको 100 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि मेरे टीममेट ने नीचे इसका कोड लिखा है। दैट इज वाई वी इंसर्ट कमेंट्स। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट, देयर इज अ मेथड। मैं बताता हूँ, देखो मैं उस पॉइंट पे आऊँगा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए निकाल के रखा है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हजारों मेथड्स हैं, लेस डिक्शनरी अलग अलग, और इतना सब कुछ याद रखना इम्पॉसिबल, इसलिए सीधा इंटरनेट पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन देख के परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, हाउ टू फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड अ लिस्ट, आपको देगा एक मेथड, इसमें भी होगा, मैं बताता हूँ। अब देखो हम अपेंड नाम का, अपेंड क्या करता है, ऐड एन आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट। एक नया एलिमेंट अगर आपको लिस्ट के एंड में डालना है, मतलब अगर ग्रेप्स के बाद मैं चाहता हूँ कि नया एलिमेंट कुछ तो भी हो, तो मैं वो यूज करूंगा। तो कैसे यूज करना है उसको, बहुत सिंपल, आपको पहले लिस्ट चाहिए, लिस्ट का नाम चाहिए कि कौन से लिस्ट में नया एलिमेंट डालना है, फ्रूट्स में, फ्रूट्स डॉट अपेंड, फ्रूट्स डॉट अपेंड। अब अपेंड के अंदर एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। पैरामीटर मतलब क्या, चलो क्या अपेंड करना है, क्या एलिमेंट आप ऐड ऑन करना चाहते हो, ठीक है। वाटरमेलन, अब देखते हैं सच में आइटम ऐड हुआ है या नहीं, फिर से प्रिंट करके देखेंगे, फ्रूट्स। रन किया मैंने प्रोग्राम को, 3 बार प्रिंट अप किया, पहले बार नॉर्मल लिस्ट है, फिर अपडेट हुई वो लिस्ट है, और फिर अपेंड जो हो गया, मतलब नया आइटम जो ऐड हो गया उसकी लिस्ट। आया समझ में, ठीक है। सो बहुत सारे फंक्शन है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड द लिस्ट बाय अपेंडिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम इट टेबल। एक्सटेंड में मतलब एक साथ 2-3 आइटम इंसर्ट करना है, तो अपेंड से काम नहीं चलेगा, एक्सटेंड यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे, इंसर्ट है, रिमूव है, पॉप है, क्लियर है, बहुत सारे, काउंट है। काउंट क्या करता है, लेट्स फाइंड दिस आउट, प्रिंट फ्रूट्स डॉट काउंट, क्या ये काम, आई गेस देयर इज अ, क्या आर्गुमेंट लगेगा, काउंट एक्स, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, काउंट क्या करेगा, आपको बेसिकली बताएगा कि कोई एलिमेंट कितने बार है लिस्ट में। अगर रिपीटेटिव है, आपको जानना है कि ये एलिमेंट कितने बार है, वो एलिमेंट कितने बार है, तो वो आपको पता होना जरूरी है। अब जैसे कि अब मैं अपेंड वाटरमेलन किया, मैं और एक बार यहाँ पे अपेंड करता हूँ एप्पल, ठीक है, और एक बार मैंने अपेंड कर दिया, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अब 2 बार एप्पल है ना, पहले यहाँ पे एक एप्पल है, फिर हमने और एक बार एप्पल किया। रिपीटेटिव एलिमेंट्स आर अलाउड इन लिस्ट। हाँ अपडेट किया है, राइट। अपने एक काम करेंगे, बनाना कर देंगे, बनाना, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ प्रिंट होना चाहिए, एक मिनट, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, n इक्वल्स टू, इसमें स्टोर करूंगा ना मैं n, मतलब कितने बार रिपीट हुआ है, फ्रूट्स डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, बनाना काउंट करो कितने बार है, और फिर प्रिंट करके देखेंगे n की वैल्यू। अब सिर्फ पहले बहुत सारे आउटपुट आएंगे, लास्ट में सिर्फ आपको क्या करना है, चेक करना है n की वैल्यू, लास्ट की वैल्यू आया 2, वाई, बिकॉज वी हैव 2 टाइम्स बनाना, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है बनाना अपेंड करने के बाद। अगर आप प्रिंट करोगे बनाना अपेंड करने के बाद 2 बार बनाना दिखेगा 100%। रन दिस, अब देखो ये अपडेटेड लिस्ट, हाउ मेनी टाइम्स बनाना इज देयर, 2 टाइम्स। दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद द लिस्ट। समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, ये आपको W3 स्कूल्स पे या फिर इस डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगे, जो कि है
docs.python.org, ऑफिशियल पाइथन की वेबसाइट है, उसके ऊपर सब कुछ अपडेटेड होता है, कौन से वर्जन में क्या फंक्शंस काम करते हैं, कौन से वर्जन में क्या फंक्शंस काम नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है, आई होप यू guys are clear with the list, yes or no? That's it, we will stop here.